अच्छा, आपसे ये पूछना था दानिश भाई कि दुबई जो हमारे पाकिस्तानी जाते हैं इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? यरा जी, देखें दुबई एक इंटरनेशनल मार्केट है, बड़ी मार्केट है और काम के मौके वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। और यकीनन बहुत सारे लोगों का जो है वो अपना अच्छा रोज़गार वहाँ पे लगा है। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोगों के पास कोई स्किल नहीं होती। सही। जिस तरह से अब आप देखें, जिस तरह से आप अभी पेंट का काम कर रहे हैं, इसको आपने बहुत साल दिए हैं अपनी ज़िंदगी में। जी और बिल्कुल। आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएंगे, आपको अपनी स्किल रिलेटेड काम मिलेगा। जबकि हमारे पाकिस्तानी चूँकि मोस्टली जो पढ़ा लिखा तबका है वो तो सिर्फ डिग्रीज़ की हद तक ही है कि यार ठीक है हमने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है। तो जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो कोई स्पेसिफिक स्किल इनके हाथ में नहीं होती है। अब जिस तरह से मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ, कंप्यूटर में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, या मतलब आपके पास पाइथन का कोर्स है, गूगल डेटा एनालिटिक्स है। ठीक है। और सैप है, ईआरपी जिसमें मटेरियल मैनेजमेंट आती है आपकी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कोई भी कंपनी अगर आपको हायर करेगी तो वो इंटरव्यू के साथ साथ आपसे जो है ना पर्टिकुलर स्किल की बात करेगी। वो ये नहीं कहेगी कि यार ठीक है आपके पास ये डिग्री है तो हम आपको रखते हैं, नहीं। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे जो है ना आपका यूएई बेस एक्सपीरियंस मांगते हैं। अगर आपके पास यूएई बेस एक्सपीरियंस नहीं है, आप एज अ फ्रेशर वहाँ पे काम करने के लिए गए हो, तो वो आपसे ये कहेंगे चलो ठीक है आप हमें जो काम है वो करके दिखाओ। अगर आपको वो काम आता है, जिस तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, तो वो आपको एक प्रोजेक्ट देंगे, वो प्रोजेक्ट आपको उनको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो स्किल ना होने की वजह से जो है ना बहुत सारे लोग, लाखों लोग पाकिस्तान के जो विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं इस टाइम पे दुबई में, तो वो नौकरी नहीं मिलती उनको और फिर वो वहाँ से जो है ना परेशान होकर आते हैं। और इसी तरह से यही काम हमारे इंडियन, नेपाली, बंगाली या जितने भी हमारे साउथ एशिया के जो लोग हैं ये वहाँ पे जा रहे हैं विदाउट स्किल के। तो मैं तो ये कहूँगा कि यार जो लोग विदाउट स्किल जा रहे हैं उनको नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले उनको अपनी और स्किल। ये जो हुनर है, जैसा कि एक मिसाल के तौर पर पेंटिंग हो गई, डेंटिंग हो गई, ड्राइविंग हो गई, और बहुत किस्म के हुनर हैं, तो टेलर हो गया, इस तरह के हुनर वालों को भी इनके पास जो काम है इसे भी स्किल कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, यही तो, ये तो देखें ना कि ये तो आप। अभी एक गरीब का बच्चा है, वो ना मास्टर कर सकता है, ना जी हाई लेवल की ग्रेजुएशन कर सकता है, ना ही वो डॉक्टर बन सकता है। मतलब तो मतलब ये छोटा मोटा हुनर तो सीख कर। फिर मैं आपको यही कहता रहा हूँ कि आप ये देखें कि ये स्किल्स ही तो हैं। अगर आप एक अच्छे पेंटर हो, ठीक है, एक अच्छे कारपेंटर हो, ठीक है, आप एक अच्छे टेलर हो, आप एक अच्छे ड्राइवर हो इवन, ठीक है, तो आपको वहाँ पे काम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं मिलेगा, आपको काम सिर्फ़ और सिर्फ आपकी स्किल के ऊपर आपको अच्छा काम मिल जाएगा। इवन ये सिर्फ दुबई की बात नहीं कर रहा मैं, ये मैं यूरोप की बात भी कर रहा हूँ। आप यूरोप में आप किसी भी कंट्री में जाएँ, आप माल्टा चले जाएँ, पुर्तगाल चले जाएँ, फिनलैंड चले जाएँ, इवन आप कनाडा में चले जाएँ, इसकी ये जो कैटेगरी होती है, जो इसको कहते हैं, ये स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर होते हैं। ठीक है। तो जो कैटेगरी अभी आप बता रहे हैं जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या छोटे मोटे जितने लोग हैं, ये सारे स्किल्ड जो है ना अपना वर्कर्स में आते हैं और इनकी बहुत बड़ी डिमांड हमेशा मार्केट में रहती है। ऐसा कोई भी बंदा अगर यहाँ से दुबई जाएगा, और क्योंकि गल्फ़ में एक प्रॉब्लम ये है कि गल्फ़ में थोड़ी सैलरी कम होती है। ठीक है। तो बहरहाल ये लोग अच्छा अर्निंग वहाँ पे करेंगे और इंशाल्लाह इनकी सेटिंग जल्दी हो जाएगी। अच्छा, दुबई में काम की जो मतलब एक बगैर स्किल वाला बंदा जाता है उसे उसका उनके साथ उनका उन लोगों का रवैया किस तरह का होता है? देखें रवैया अच्छा है, मैंने आपको ये बताया ना कि रवैया तो अच्छा है, लेकिन बात ये है कि आपको सबसे पहले काम क्या करना आता है ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद वो आपसे ये वाली बात पूछेंगे कि इंटरव्यू की बात है सारी। रवैया तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा क्योंकि वहाँ के मतलब। नहीं, मैंने ये यहाँ तक सुना है कि सुबह को 4 बजे उठाते हैं बंदे को और उनसे गधों की तरह काम लिया जाता है। गधों की तरह तो काम लिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं। बिकॉज आपको कोई भी कंपनी हायर करती है तो वो आपको ऑलमोस्ट मुख्तलिफ, आप ये डिपेंड करता है। ठीक है। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज अच्छा नहीं ठीक है, लगता। हाँ जी बिल्कुल। तो वो कंपनी 12 घंटे की ड्यूटी करवाती है। ठीक है। लेकिन अब मेरा काम ऐसा है कि वो ऑपरेशन जब तक ख़त्म नहीं होता हम नहीं जा सकते। ठीक है। ऑलमोस्ट 13.5 घंटे 14 घंटे ऑन ड्यूटी लग जाते हैं। तो ये जो बाकी का आपका टाइम होता है, ये ओवर टाइम होता है या? हाँ जी, इसके हमें पे किए जाते हैं, लेकिन ये है कि
इतनी बड़ी अमाउंट नहीं दे रहे। बहरहाल मैंने यहाँ तक सुना है कि 8 घंटे या 10 घंटे के काम का बोल के वहाँ जो है ना 16-16 घंटे काम लिया जाता है। एक बात, और दूसरी बात, यहाँ से जब पाकिस्तान से बंदे को हायर किया जाता है तो या वो जाता है तो उसे जो है ना 800 1000 सैलरी बता के, नहीं सॉरी 1400 1600 1500 1800 ये सैलरी बताकर, और वहाँ पर जो है ना उसे 800 700 600 1000 1100 मतलब जो बताया होता है सेम वही चीज़ नहीं देते। अच्छा, इसमें आपके दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जी। पहला सवाल ये कि 8 घंटे की ड्यूटी पे आपसे ज़्यादा काम करवाया जाता है। देखें, बेसिक ड्यूटी तो आपने करनी है, बट असल में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे काम इतना ज़्यादा होता है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह से मैं कैश में काम करता हूँ तो कैश का काम ज़्यादा होता है, ठीक है। अब वो ये कहते हैं जी कि जब तक ऑपरेशन एंड नहीं होगा आज का तो आप नहीं जा सकते, ओके। तो मुझे मतलब कि जो 8-9 घंटे की मेरी बेसिक ड्यूटी है, घंटा ब्रेक या 10 घंटे बनते हैं, तो मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है। कभी कभी मेरे 14.5 घंटे 15 घंटे भी काम पे लग जाते हैं। उसके बाद फिर मैं 2 घंटे की ड्राइविंग है आने जाने का, तो ये हो गया 17 घंटे। बट ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती मजबूरी में करना पड़ता है। फिर आप यहाँ से चले गए हो, आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि यार अब हम 4-5 घंटे के लिए एक नया स्टाफ तो हायर नहीं कर सकते ना, बिकॉज फिर उन्होंने आपसे ही काम लेना है वहाँ पे। अब ये भी डिपेंड करता है कि मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर क्या किस तरह का सिनेरियो है। मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। और बाकी ये कि ओवर टाइम पे किया जाता है उसका, ऐसा नहीं है कि वो ओवर टाइम नहीं पे करते, उसका पे करते हैं। दूसरे नंबर पे अब बात ये कि आपने कहा जी कि यहाँ पे बताएंगे 1500 1600 और वहाँ जाके 1000 रुपया मिलेगा। लेकिन उसमें भी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ ये कि क्या जो आपका एजेंट है उसने जो आपको ऑफ़र लेटर दिया है वो डायरेक्टली उसी कंपनी से दिया या पर्सनल टाइप करके दिया आपको, ये मैटर करता है। अगर तो एजेंट ने यहाँ पे आपको वो वाला ऑफ़र लेटर नहीं दिया जो कि उस कंपनी ने डायरेक्ट इस काम के अंदर आपने बंदा बुलाया है, हम इसको 1700 1500 2000 बेसिक सैलरी इतने घंटे 8 घंटे या 9 घंटे की हम आपको देंगे, ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर वो नहीं मिलता, अगर वो पर्सनल टाइप करके आपके साथ यहाँ पे कोई फ्रॉड करता है, तो वहाँ पे जाके जिस टाइम पे वो जो आपको काम देंगे और उस काम की जितनी सैलरी बनती होगी वो आपको उस हिसाब से देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आपके साथ कोई फ्रॉड होगा। मतलब एक बात और आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा कि पाकिस्तान वहाँ पर जितने मतलब 16-17 घंटे काम किया जाता है, अगर वही 16-17 घंटे पाकिस्तान में किसी ऐसी चीज़ को दी जाए जो कि मिसाल के तौर पर ऑनलाइन बिजनेस को, ऑनलाइन मार्केटिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन जिससे पैसा कमाया जा सकता है, तो क्या ख्याल है कि वहाँ की मेहनत से यहाँ पर अगर ऑनलाइन फील्ड में वो मेहनत की जाए तो उतनी रकम बंदा कमा सकता है? जी बिल्कुल कमा सकता है। उसमें दो चीज़ें हैं। अभी इसमें भी अपना देखें, मेहनत तो आप कहीं पे भी करेंगे अल्लाह ताला ने उसका आपको फल देना है जी। ठीक है। आप चूँकि वहाँ पे आप देखें जिस तरह से मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और पूरे दिन में काम करता हूँ, ठीक है, और आलमोस्ट रात को 9 साढ़े 9 बजे मैं अपने बेड पे वापस आता हूँ, तो मेरे पास हार्डली 5 घंटे 5.5 घंटे सोने के बचते हैं। तो अगर पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान में ही एक स्पेसिफिक किसी भी स्किल के अंदर, किसी भी हुनर के अंदर अगर अपना रेगुलर काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं और दिल से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में रह कर ही वहाँ की निस्बत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको तो पे तो वो 12 घंटे की ही मिलेगी ना जो आपके साथ एक कमिटमेंट है, तो बाकी जो टाइम आप आखिर आओ जाओगे तो वो भी आपका ड्यूटी के लिए ही जा रहा है। जी बिल्कुल। तो ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान में ही रह के अगर आप अपनी किसी वर्कशॉप को ज़्यादा टाइम देते हैं, किसी काम को ज़्यादा टाइम देते हैं, तो उम्मीद है कि यार आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बट ये कि यूएई जाने वालों के भाइयों के लिए सबसे मैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि वो कोई भी स्किल अगर उनके पास है तो वो वहाँ पे जाएँ तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और मतलब बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। हाँ, बेहतर मिलता है। स्किल वाले बंदे को बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर आप यूएई मत जाएँ, अपना पैसा मत ज़ाया करें और कोशिश करें कि पहले कोई भी एक अच्छा काम सीखें। लेट सपोज अगर आप पढ़े लिखे बंदे हैं तो आप किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर कुछ ऐसा सीखें, कुछ ऐसा डिप्लोमा कर लें, ठीक है, कोई ऐसी स्किल ले लें जो आपको वहाँ पे काम आए। और अगर आप स्किल्ड लेबर हैं तो आप स्किल के हवाले से ही अपनी कोई भी जिस तरह कारपेंटिंग है उसको बेहतर करें, ठीक है। और जिस तरह से कोई लाइक आप अभी पेंट का काम करते हैं वकार भाई,
तो पेंट का काम अगर आप कर रहे हैं तो इसमें भी आपको अच्छी स्किल होनी चाहिए आपके पास, आप उनको करके दिखा सकते। मतलब हर वो काम उसके ऊपर आपको उबूर हासिल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि उसकी मेन वजह ये कि देखें वो एक मल्टी कल्चर सिटी है। इंडिया से, नेपाल से, इवन अफ्रीका से, पूरे वर्ल्ड से वहाँ लोग आते हैं, वो वहाँ पे आके अपनी किस्मत आजमा रहे होते हैं। अगर एक जॉब आएगी तो एक जॉब के पीछे इस टाइम पे वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए 5,000 5,500 बंदे की एप्लीकेशन लिंक्डइन पे आ जाती है। तो जो उनकी डायरेक्ट HR की जो अपनी पर्सनल वेबसाइट्स हैं वहाँ पे कितनी CVs आती हैं, ये इस चीज़ का आपको अंदाज़ा ही नहीं है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि दुबई के अंदर जॉब के लिए ATS फॉर्मेट की CV होनी चाहिए। इस पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे आपके पास कि दुबई में जॉब कैसे हासिल करें, ठीक है, और की CV कैसी होनी चाहिए। दुबई में जॉब की स्कैम्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है, उस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको इंशाल्लाह इस पर प्रॉपर जो है सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तक जो आपने मुझसे पूछा है, जो फ़िलहाल तो हम वैसे बैठे हुए हैं, तो एक नॉर्मल बात ही चल रही थी हमारी, तो बहरहाल चले मिलते हैं अगली वीडियो में। और जैसा कि दानिश भाई ने कहा कि बाकी के जो सवालात हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।